दक्षिण के जंगलों में कई जानवर रहते थे। उनमें से सबसे अद्भुत था सफेद बाघ। सफेद बाघ को देखना बहुत ही दुर्लभ था, पर अक्सर जंगल के आसपास गुजर रही लड़कियां इस सफेद बाघ को देखा करती थी। सफेद बाघ, भागो, 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 भागो। जंगल के आसपास रहने वाले गांव वाले सफेद बाघ के होने से बहुत परेशान थे। ये सफेद बाघ अक्सर लड़कियों को ही क्यों दिखाई देता है? अब क्या पता, शायद उसे लड़कियों को ही खाना पसंद हो। नहीं नहीं, कुछ तो और बात है। आज तक उसने एक भी लड़की को हानि नहीं पहुंचाई। जो भी हो मुखिया जी, हमें सफेद बाघ की खबर राजा जी तक पहुंचानी ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ गांव वाले और मुखिया जी राजा के दरबार में गए। महाराज, हम सभी सफेद बाघ के आतंक से परेशान हैं। आजकल वो कई बार गांव की ओर आ जाता है। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। सफेद बाघ ये तो बहुत दुर्लभ प्राणी है, इसे तो हमारे पास होना चाहिए। हम जल्द ही आप लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद महाराजा। गांव वाले ये सुनकर बहुत खुश थे। अगले ही दिन जंगल में सफेद बाघ की खोज शुरू हो गई। सिपाही हर जगह सफेद बाघ को ढूंढने लगे। कुछ दिन बीत गए। एक रात सिपाही जंगल में ही विश्राम कर रहे थे। अब तक तो वो सफेद बाघ कहीं नहीं दिखाई दिया। पता नहीं सफेद बाघ है भी या नहीं। सिपाही ये बोल ही रहा था कि उसके सामने से एक सफेद जानवर गुजरा। सफेद बाघ! और फिर सारे सिपाही सफेद बाघ की ओर दौड़ पड़े। सिपाहियों ने सफेद बाघ को घेर लिया और उसे अपने जाल में पकड़ ही लिया। सिपाही उस सफेद बाघ को लेकर राजा के समक्ष आए। सफेद बाघ को देखते ही राजन के चेहरे पर मुस्कान आई। ये हुई ना बात। ये दुर्लभ प्राणी बस मेरे पास ही होना चाहिए। महाराजा, मैं सिर्फ दुर्लभ ही नहीं बल्कि शापित भी हूँ। ये कैसे हो सकता है? बाघ कैसे बोल सकते हैं? आपने बिल्कुल सही सुना। मैं बोल सकता हूँ। मैं आपकी तरह ही एक इंसान था, एक राजकुमार। राजकुमार? तक्षशिला के राज्य का मैं राजकुमार था। मेरे शौक गलत थे। मैं हर सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। एक दिन जंगल में मेरा ध्यान एक सुंदर युवा स्त्री पर गया और मैं उसके पास चला गया। हे सुंदरी, मैं तक्षशिला का राजकुमार हूँ और तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम तक्षशिला के राजकुमार हो जिसकी पहले ही 10-12 पत्नियां हैं। 15 पत्नियां, और सब के सब मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। उन सभी ने तुमसे प्रेम विवाह नहीं किया, बल्कि तुमसे डरकर विवाह किया है। जो भी हो, जिस तरह मैंने उन्हें अपनी पत्नी बनाया है, उसी तरह तुम्हें भी अपनी पत्नी बना कर ही रहूंगा। जादूगरनी ने जादू से मुझे इंसान से सफेद बाघ बना दिया। हे जादूगरनी, ये अपना श्राप वापस ले लो। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। ये मत समझो कि ये तुम्हारे लिए शाप है। ये तुम्हारे लिए वरदान है राजकुमार। जो भी लड़की तुम्हारे इस रूप से नहीं डरेगी, वही तुम्हारी सच्ची जीवन साथी होगी। और महाराज, उस दिन से मैं अपने असली जीवन संगिनी की खोज में जंगलों में भटक रहा हूँ। सारी लड़कियां मुझे देखकर डर के भाग जाती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे आजाद करा दीजिए ताकि मैं अपनी जीवन संगिनी को खोज सकूं। ठीक है राजकुमार, तुम्हारी इस कहानी ने हमें भी बहुत कुछ सिखा दिया है। हम भी अपनी शक्ति से लोगों से अपनी बात मनवा लेते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि वो हमसे खुश हैं, पर ये तो गलत है। आज से हम बस अपनी प्रजा के हित का सोचेंगे। धन्यवाद राजकुमार, हम आपको रिहा कर रहे हैं। आशा है
आपको अपनी जीवन संगिनी जल्द ही मिल जाएगी। शुक्रिया महाराज। राजन ने सफेद बाघ को रिहा कर दिया और सफेद बाघ दूसरे जंगल की ओर बढ़ गया। इस बार सफेद बाघ ने उत्तर की दिशा में प्रस्थान किया। बर्फीले जंगलों में, बर्फ से ढके जंगल में सफेद बाघ आसानी से छुप सकता था। इस जंगल में भी सफेद बाघ अपनी संघानी की खोज में लड़कियों के सामने आया करता था और हमेशा लड़कियां उसे देखकर डर से चीखने लगती थी। सफेद बाघ निराश हो गया और फिर एक दिन राजकुमारी संयुक्ता इस जंगल में शिकार करने आई। राजकुमारी बड़ी ही निडर और साहसी थी। जंगली सुअर का पीछा करते करते राजकुमारी संयुक्ता काफी दूर आ गई थी। अरे मेरे साथी, लगता है पीछे रह गए, लेकिन आज मैं इस जंगली सुअर का शिकार करके ही रहूंगी। राजकुमारी संयुक्ता घोड़े से उतरी और पूरी रफ्तार से सुअर की ओर दौड़ने लगी। वो दौड़ ही रही थी कि अचानक उन्हें बाघ की आवाज आई। बाघ की आवाज सुनकर राजकुमारी संयुक्ता सतर्क हो गई और बाघ को ढूंढने लगी। तभी उनके सामने सफेद बाघ आ गया। राजकुमारी का हौसला बुलंद था। राजकुमारी ने बाघ की ओर तीर फेंका। बाघ ने छलांग लगाई और वो राजकुमारी पर कूद गया। इस वक्त तक भी राजकुमारी के चेहरे पर डर नहीं था। ये देखकर सफेद बाघ खुश हो गया। सफेद बाघ राजकुमारी के सामने बैठ गया। अरे तुम तो बहुत समझदार हो, चुपचाप एक अच्छी बिल्ली की तरह बैठ गई। मुझे तुम जैसे समझदार जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। संयुक्ता ने प्यार से उस सफेद बाघ का चेहरा सहलाया और तुरंत ही वो सफेद बाघ राजकुमार में बदल गया। धन्यवाद राजकुमारी, मैं आपकी ही खोज में बरसों से भटक रहा था। आखिरकार आप मुझे मिल ही गईं। आप कौन हो? मैं तक्षशिला का राजकुमार हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था। राजकुमार ने राजकुमारी संयुक्ता को सारी कहानी बताई और आखिरकार आप मुझे मिल ही गईं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आपने सब कुछ सच-सच मुझे बता दिया। सफेद बाघ बनकर आपने अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप कर लिया है और अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं। इसीलिए मुझे आपकी पत्नी बनना स्वीकार है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तक्षशिला के राजकुमार और राजकुमारी संयुक्ता की शादी बड़े धूमधाम से हुई। क्या आप हमारे साथ हमारे राज्य चलेंगी? हाँ बिल्कुल। तक्षशिला के राजकुमार और राजकुमारी संयुक्ता तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर चुके थे। रास्ते में उन्हें जंगल में वही जादूगरनी मिल गई। धन्यवाद जादूगरनी, आपकी वजह से मुझे मेरे जीवन की संगिनी मिल गई और मैं ये भी समझ गया कि जीवन का सुख सच्चे जीवन संगिनी के साथ ही है। हे राजकुमार, मेरा उद्देश्य सफल हुआ। अब आप अपने राज्य की ओर प्रस्थान कीजिए। आपकी गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। जादूगरनी को प्रणाम करके दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। तक्षशिला के राजकुमार तक्षशिला लौट आए और आते ही उन्हें राजगद्दी सौंप दी गई। अब वो राजा बन गए और राजकुमारी संयुक्ता राजकुमारी। उन्होंने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख समझ ली।